यहाँ से शिवलिंग उत्ते बोलते हैं, तो वही जा रहे हैं। कोई भी नंदी भगवान ना, नंदी भगवान बहुत सुंदर है ना। है ना। बाबा जी प्रणाम। ऐसा ही घूम रहे हैं बाबा है तब। जगह काटती है ना। हो गया, स्टार्ट कर दो। तो बताइए इसके बारे में थोड़ा। ये शिवलिंग जो है ना, ये 2004 में मिला था, 2004 में सावन महीना में। पहले जो पीछे जो पहाड़ है ना, इससे ये शिवलिंग
वहाँ ऊपर तक दबा हुआ था, वो जो टीका लगा हुआ है ना उससे थोड़ा नीचे तक दबा हुआ था, मिट्टी के अंदर में था। मतलब तीन तरफ से मिट्टी के अंदर में था। एक इस तरफ वाला जो हिस्सा है ना ये दिखाई देता था। तो कुछ आदमी लोग यहाँ पेड़ काटने के लिए आया था, नेपाली आदमी लोग नीचे कैंप लगा के यहाँ पेड़ काट रहा था, कोयला बनाने का काम करता था। तो ये सामने जो है ना ये पहाड़ जो है यहाँ में था पेड़, बहुत मोटा, क्या तीता चाप बोलता है लकड़ी ना, उसी का गाछ था। वो गाछ को लोग गिराया तो इधर नहीं गिर के वो साइड हो गया गाछ, मतलब इसी तरफ झुका था वो, काटने से इधर ही गिरना था लेकिन उल्टा तरफ में गिर गया। वो लोग को ऐसा लगा कि कोई पेड़ को पकड़ के धक्का दे दिया है। तो पहले तो घना जंगल था, आदमी से आदमी आता इतना नहीं था, अगल बगल रोड भी नहीं था। पैदल आने वाला जो लकड़ी काटने वाला है, शिकार करने वाला है, वही लोग आदमी इतना अंदर में आता था। तब वो लोग क्या किया है, नीचे कैंप में जाके अपना साथी लोग को बताया कि ऐसे ऐसे जंगल में हुआ है। तो उसका साथी लोग आया है, साथी लोग आने का अपने ऊपर का हिस्सा को साफ किया है ना, साफ करने का जो टीका लगा हुआ आपको दिख रहा होगा ना, उसका नीचे में एल लेटर जैसा दिख रहा है ना, सफेद लाइन जैसा, वो लोग को मिला था। और वो चारों तरफ से गोल है, पूरा राउंड है ना, तो वहां तक वो लोग को मिला है। तो वो लोग जब वो माला जैसा वो लोग को लगा है तो वो लोग जाके जो नीचे जमीन मालिक है उसको और मार्केट में बताना शुरू कर दिया। पुजारी लोग को भी बताया ऐसे ऐसे जंगल में हम लोग को मिला है बोल के। एक तो पत्थर है, पेड़ काटने से उसमें नहीं गिरा, उसमें माला जैसा है, तो शिवलिंग है ना क्या बोल के लोग ऐसा डाउट करके बताना चालू किया। तब आदमी लोग आने लगा देखने के लिए आया। तो इसको बोला है खनने से मालूम होगा क्या है। जब इसको खाना है तब इतना हो गया, इससे भी और नीचे तक है, कम से कम 5-6 फीट और नीचे तक है ना। फिर आप उस तरफ से देखने से आपको गणेश बाबा का माथा दिखाई देगा ना, दोनों तरफ 2 आँख है, ऐसे सूंड है, गणेश जी बोलता है ना, वो मिला है उसी समय में। तब पूरा हल्ला हो गया कि जीरो में मतलब शिवलिंग निकला है, एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बोल के मालूम हो गया आदमी लोग। उसके बाद में शिव महापुराण जो किताब है ना, उसमें एक जगह में आता है कि शंकर भगवान जो ब्रह्मा विष्णु को बोल रहा है कि जो मेरा खम्भ रूपी लिंग है वो जिस स्थान पे है, इस स्थान का नाम इसी कारण से भविष्य में चल के अरुणाचल होगा। तो पहले ये जगह तो अरुणाचल नहीं था, नेफाई बोलता था इसको। 72 का बाद में अरुणाचल हो गया। और खम्भ रूपी मतलब बोलने से क्या होता है, खम्भ मतलब होता है पिलर जैसा शिवलिंग कहीं भी आप जाने से नहीं मिलेगा देखने के लिए। सब जगह में शिवलिंग बोलने से थोड़ा छोटा चिकना होता है पूरा अच्छा से ना, तो ये तो खंबा जैसा है। अरुणाचल जगह का भी नाम है। वो ऐसे पेड़ उल्टा तरफ में गिर के मिल गया। उसके बाद में सावन महीना था। सावन महीना बोलने से शंकर भगवान का सबसे ज़्यादा मतलब पूजा पाठ होने वाला समय होता है। एक महाशिवरात्रि होता है और एक सावन महीना होता है। तो महाशिवरात्रि बोलने से साल में 1 दिन होता है सिर्फ, और सावन महीना बोलने से आपका पूरा 30 दिन पूजा होता है शंकर भगवान का। तब सावन महीने में मिला है सोमवार दिन में, तो बाहर से भी आदमी लोग आया। उस समय में तो शुरू में अभी का न्यूज़ चैनल नहीं है, आज तक और क्या ABP स्टार न्यूज़ ये सब है ना, वो लोग भी आया था 2004 में। हम लोग तो समय छोटा था, वो लोग देखा है उस समय। वो लोग इंटरव्यू कहाँ क्या करके डाला था। नॉर्थ ईस्ट वाला लोग भी आया था, नॉर्थ ईस्ट चैनल वाला। तब जो पुरी का जो शंकराचार्य है ना, वो यहाँ में मतलब ब्राह्मण लोग को भेज के वो चीज़ को बताया था कि शिव महापुराण में ऐसा ऐसा कहानी दिया है बोल के। वो शिव महापुराण को भी पढ़ने से उसमें मिल भी जाएगा वो चीज़। शिव महापुराण जो है ना, बोलने से पुराण बोलने से हिंदू धर्म का वो इतिहास है। 18 पुराण है अलग अलग ना, हिंदू धर्म का इतिहास उसमें दिया है, कहाँ में क्या है, मंदिर है नहीं है, कौन देवता कैसे हुआ नहीं हुआ, वो सब जो फिल्म सीरियल बनाता है वहीं से कहानी लेके बनाता है। तो इसका बारे में TV सीरियल में भी दिखाता है, लेकिन सब जगह में नाम नहीं बताता है, वही उसका कहानी। और ये टोटल बोलने से ना, लंबाई बोलने से 25 फीट हाइट, हाँ लंबाई इसका 25 फीट है। और बीच से सरकमफ्रेंस जो बोलता है ना, चौड़ाई जो बोलता है, विड्थ जो होता है वो 22 फीट है, 22 फीट। और पीछे तरफ जो है इसका, उसको माता पार्वती के रूप में मानता है। इस तरफ गणेश हो गया, इस तरफ कार्तिक हो गया, उस तरफ में नंदी है। और जो ये गड्ढा आप दिख रहा है ना, इधर से पानी निकलता है, इसको गंगा रूप में मानता है, पाताल गंगा बोल के ना। तो और एक चीज़ है, ये तो अभी बन गया बोल के वो पानी जो है अच्छा से नहीं दिखता है, लेकिन पहले जब खुला था ना तब पूरा ओपन अच्छा से दिखता था। खुला समय में पूरा आदमी लोग देखता था। अभी तो मजबूरी में बनाना ही पड़ा है, नहीं बनाने से वहाँ आदमी चढ़ के नारियल फूल देता है, पूजा करने में दिक्कत होता है ना, इसलिए बनाना भी जरूरी था। अभी भी तो बारिश होने से थोड़ा दिक्कत है, इसलिए ये सब बन रहा है, धीरे धीरे करके हो जाएगा, तब अच्छा से पूजा पाठ कर सकता है आदमी लोग। ओके।
ओके, और थैंक यू। कुछ पूछने से पूछ सकता है। ये हम इतना मतलब पता है, मतलब हम सुनने में है इसको हनुमान लेके आता बोला है क्या? हनुमान? हाँ, हनुमान। नहीं, ओह। हनुमान लेके नहीं है। ये सब कुछ कुछ कहानी आदमी लोग बता देता है, ऐसा ऐसा नहीं है। बोलने से वो शिव महापुराण में जहाँ कहानी बताया है ना कि शंकर भगवान यहाँ क्यों आया, बोलने से बोलता है कि वो शंकर, विष्णु और ब्रह्मा 3 भगवान है ना, मतलब सर्वश्रेष्ठ ये 3 को मानता है। उसका अलावा तो सब देवी देवता हो जाता है, या फिर कोई जन्म लिया होता है। जैसे कृष्णा हो गया, राम हो गया, तो ये लोग को भी तो माँ बाप है, कोई ना कोई तो जानता है, जन्म लिया, माँ का पेट से जन्म लिया ना, तो वो लोग को भी भगवान मानता है। लेकिन शंकर का, ब्रह्मा का और विष्णु भगवान का, इसका बाप बोलने से नहीं बता सकता है, माँ बोलने से नहीं बता सकता है। तो ये लोग हो गया, ये लोग को हम लोग बोलने से क्या बोलता है, सबसे बड़ा ऊपर भगवान में मानता है, जो त्रिदेवता हो गया ना, त्रिदेव। उसके बाद में नीचे जो हो गया वो लोग तो देवी देवता अलग अलग है, लेकिन कुछ भी अभी तक भी पुराण का अनुसार से, वेद का अनुसार से जाने से, कुछ भी देवता लोग को प्रॉब्लम होने से, आदमी लोग को प्रॉब्लम होने से, वो लोग ये लोग के पास में ही जाता है कि अपना समाधान कीजिए बोल के। तो उसमें कहानी में दिया ऐसे कि ब्रह्मा और विष्णु एक बार झगड़ा कर रहा था कि हम बड़ा है दोनों में। तो दोनों 2 आदमी लड़ने से, जब तक कोई तीसरा आदमी समझाने वाला नहीं होने से तो नहीं समझेगा कि कैसे निष्कर्ष निकलेगा। तो वही शंकर भगवान वो लोग को समझाने के लिए क्या बोलता है, ऐसे दीपक जलता है ना, ऐसे नीचे धरती से, पाताल से, जो पाताल नीचे हो गया ना, वहाँ से एक रोशनी निकला है और देखते देखते अंतरिक्ष में ऊपर बहुत दूर तक चला गया और वो पूरा आग निकल रहा था उससे। तो अब दोनों झगड़ा छोड़ दिया और छोड़ के बोला है क्या कि ये जो अग्नि जैसा जो खंबा है ना, अग्नि लिंग जो हो या खंबा जो है, इसका एक पॉइंट पता लगाना है, या तो ऊपर का पता लगाओ या नीचे का। जो पता लगा लेगा हम लोग में लड़ाई वही जीत जाएगा, क्योंकि हम लोग तो दोनों अमर ही है, मरने में तो मरेगा नहीं। ऐसा बोल के जो ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा जो ऊपर अंतरिक्ष में चला गया, अंतरिक्ष में चला गया, और नीचे विष्णु जो है नीचे पाताल में गया है। तो पाताल में जाने के बाद में बहुत दिन नहीं बोल सकता, युग लिखा है उसमें, तो युग का मतलब 4,32,000 साल होता है एक युग। तो युग युगांतर बीत गया ऐसा बताता है। तो युग युगांतर बीतने के बाद भी वो लोग जहाँ जाता है वहाँ से वो लोग ऊपर भी उतना ही दिखता है, नीचे भी उतना ही दिखता है, मतलब पता नहीं चलता है कि ये कहाँ ख़त्म होगा और कहाँ से शुरू हुआ है। तब दोनों बोला है कि अब तो टाइम ज़्यादा हो गया, चलो आके हम लोग आपस में एक दूसरे को बता देते हैं कि क्या हुआ है। तो वापस आया इसी जगह पे। तो आते समय में ब्रह्मा का मन में थोड़ा सा लालच आ गया, वो सोचा है कि हम पहले विष्णु को पूछेगा, अगर विष्णु बोलेगा हमको मालूम नहीं है तो हम बोल देगा हमको मालूम है, ऐसे करके वो पूछा है। तो विष्णु बोला है कि हमको तो मालूम नहीं चला, जहाँ जाने से वहाँ से उतना और दिखता है, ऊपर भी उतना ही, नीचे भी उतना ही, हमको नहीं पता है। तो ब्रह्मा वहाँ में झूठ बोल दिया कि हमको मालूम चल गया, इतना दूर में जाने से इसका वहाँ में इसका ख़त्म हो जाता है। और अपना पुरुष के लिए एक केतकी फूल होता है, यहाँ में तो नहीं है, उन्हें से बता देना था, फूल को पुरुष का तौर पे लेके आया था कि तुम गवाही दे देना। तो जब ऐसा बोला है कि हमको मालूम चल गया, तब वो शंकर भगवान जो अपना फोटो में या टीवी सीरियल फिल्म में जैसे दिखाता है ना कि गला में सांप है, शेर का जो कपड़ा पहना है, वैसा रूप में उसको दर्शन दिया है दोनों को। और दर्शन देने के बाद में गुस्सा हो गया, गुस्सा होने के बाद वैसे दर्शन देके ब्रह्मा को श्राप दिया है कि तुमको आगे चल के आदमी का, माने मनुष्य का और सृष्टि का निर्माण करना है, तुम झूठ बोल रहा है, इसलिए हम तुमको श्राप देता हूँ कि तुमको कोई भी पूजा नहीं करेगा। इसलिए हिंदू धर्म में सृष्टि करने वाला ब्रह्मा मानता है, लेकिन उसका मंदिर नहीं है कहीं भी, और उसका मूर्ति और फोटो भी नहीं रखता है कोई, इसलिए नहीं है ना। हाँ, इसलिए नहीं है। उतना श्राप उसको दे दिया। उसके बाद में जो विष्णु हैं, विष्णु को वरदान दिया कि तेरे में और मेरे में, हम दोनों में कोई मतलब भेद नहीं होगा, हमको जितना आदमी पूजेगा उतना ही तुमको मानेगा। तो अभी एक अनुसार से आप दे भी सकता है कि शंकर भगवान और विष्णु भगवान में ज़्यादा भेदभाव नहीं होता है, एक हिसाब से एक ही जैसा पूजा होता है। तो उस अनुसार से उसको वरदान दे दिया। वरदान देने के बाद में तब वो बताया कि ये जिस जगह में हम तुम लोग दोनों को दर्शन दिया है ना, ये जगह जो है भविष्य में चल के अरुणाचल नाम होगा। और मेरा खम्भ रूपी, मतलब तुम लोग को अग्नि का खंबा जैसे हम दर्शन दिया था ना, इसलिए यहाँ में खम्भ रूपी मेरा लिंग होगा। तो उतना बताने के बाद में वो ब्रह्मा जो माफ़ी मांगा है कि हमको माफ़ कर दीजिए ना, हमसे गलती हो गया, हम आगे से ऐसा नहीं करेगा, झूठ बजा रही। तो उसको वहाँ में बोला है कि ठीक है, हम श्राप और वरदान जो एक बार दे देने से वापस नहीं ले सकता है ना,
हाँ हाँ तो इसलिए उसको बोला है कि ठीक है वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन एक कंसीडर कर देगा कि पुष्कर जगह है। हाँ, पुष्कर पूरा इंडिया में एक लौता ऐसा जगह है ना, पुष्कर, जहाँ में विष्णु माने ब्रह्मा भगवान तपस्या किया था। तो बोला वहाँ में जाके तपस्या करो, वहीं में तुमको आदमी लोग पूजा करेगा। तो पुष्कर एक लौता मतलब ब्रह्मा का तीर्थ स्थान है, जहाँ में आदमी लोग अपना पितृ लोक का मुक्ति के लिए जाके दर्शन करता है, वहाँ में पूजा करता है ब्रह्मा का। तो एक लौता ऐसा स्थान वही है। तो वो कहानी यहाँ का जुड़ा हुआ है, हाँ, वही कहानी। और उस समय से पहले कहीं में भी कोई मंदिर उंदिर नहीं था और आदमी भी नहीं था पूजा करने वाला। उतना बोल के तीनों अपना अपना जगह में गायब हो गया। गायब होने के बाद में तो ये तो पत्थर पहाड़ हो गया। हाँ, तब खोजते खोजते कलयुग आ गया, आपका द्वापर त्रेता सब बीत गया, तब कलयुग में इसको मिला है। ये तो आपका ये अरुणाचल जगह तो महाभारत समय में भी था और रामायण समय में भी था, लेकिन इसको अलग अलग नाम से बोलता था। पहले ये आसाम का राजा था ना, क्या भीष्मक नगर बोल के भी बोलता था। और नेफा बोलने से भी तो पूरा 7 स्टेट मिला के ही बोलता था ना। अलग सेपरेट तो बहुत बाद में हुआ, अभी हाल फिलहाल में 40 साल पहले 72 में शायद अलग किया। अरुणाचल अलग, आसाम अलग, नेपाल, इसके बाद मणिपुर मेघालय अलग अलग कर दिया ना। तो जब अरुणाचल नाम होगा तभी मिलेगा बोल के भी शायद नहीं मिल रहा था पहले से, नहीं तो कोई देवी देवता लोग पहले से पूजा भी करता होगा, ऐसा भी हो सकता है। वही बात है, इसका कहानी वही है। ओके, तो थैंक यू। हो जाएगा, हो गया। बाबा थैंक यू। हाँ ठीक ठीक। हाँ, कैसे आ गया ना ये जो अच्छा से बताइए ना बाबा जी। ये कैसे आ गया ना? ये हम घूमते रहते ना यहाँ में। हाँ, सब